सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको हिंदू धर्म में तिलक लगाने की महत्वता के बारे में बताऊंगा। क्यों लगाया जाता है तिलक? क्या है माथे पर तिलक सजाने का अर्थ? क्यों बिना तिलक के ना तो पूजा संपन्न मानी जाती है और ना ही पूजा स्वीकार होती है? क्या है इस दो भौहों के बीच में लगे हुए टीके का महत्व? टीका हम 3 जगह पर लगाते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। कंठ पर, 2 भौहों के बीच पे, माथे पे यानी कि, और एक नाभि पे। टीका लगाने से हमारी पूजा भगवान तक संपन्न होती है। और जब हम टीका लगाते वक्त अपने पीछे सर पर ऐसे हाथ रखते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हैं और अब भगवान के लिए टीका अपने माथे पर सुसज्जित करने में हमें कोई संदेह, कोई शर्म, कोई बात नहीं है। इसलिए हमें टीका अवश्य लगाना चाहिए। कहते हैं टीका भगवान के चरण चिन्ह होते हैं जिन्हें हम अपने माथे पर धारण करते हैं। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य प्रतिदिन अपने माथे पर तिलक लगाता है उस पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। कोई उसका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। उसके घर में सुख, समृद्धि और संप्रदाय सदा बनी रहती है। इसलिए हमें टीका अवश्य लगानी चाहिए। टीका बहुत तरीके से लगाई जाती है, लेकिन आप घर पर हैं, आप गृहस्थ आश्रम में, तो आप नॉर्मल बीच में माथे पर स्त्रियां गोल और पुरुष लंबा तिलक लगा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको भगवान के चरण चिन्ह बनाने हैं तो वो भी अब बाजार में बहुत सारे आते हैं, उनकी सहायता से आप अपने माथे पर तिलक सजा सकते हैं। जब तक हम पूजा शुरू करते हैं तब हमें टीका लगाने की अनुमति होती है। जब तक हम अपने माथे पर चंदन का तिलक या किसी भी चीज़ का तिलक नहीं लगा लेते, हमारी पूजा स्वीकार, हमारी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इसलिए हमें पूजा से पहले तो खास करके तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को त्रिपुंडधारी कहते हैं, तो अब अगर आप शिव भक्त हैं, आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो आप माथे पर त्रिपुंड लगा लीजिए। विष्णु जी के भक्त हैं तो आप भगवान जी का चरण चिन्ह बना लीजिए, जो ऐसे लंबे तरीके से लगाया जाता है, इस तरह से। और हाँ, हमें टीका लगाकर कभी उसे तुरंत नहीं धोना चाहिए। इससे टीके का अपमान माना जाता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। सोमवार के दिन हमें चंदन, विभूति या भस्म का तिलक लगाना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के चरण दिन होता है, इसलिए हमें लाल तिलक लगाना चाहिए। बुधवार को भी आप लाल तिलक या सफ़ेद तिलक लगा सकते हैं। और गुरुवार को हमें हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। शुक्रवार को भी लाल तिलक लगाइए। शनिवार को भी आप विभूति, भस्म का तिलक लगा सकते हैं या काला तिलक। वैसे काला तिलक लगाने वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शनि का किसी भी दिक्कत होता है, तो आप उस दिन आप नॉर्मल तिलक ही लगाइए। आप किसी ज्योतिष, किसी पंडित से पूछ कर ही शनि देव का तिलक, काला तिलक या भस्म की तिलक लगाया कीजिए, क्योंकि तिलक से बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। और अगर आप काला तिलक अपने माथे पर सुसज्जित करते हैं और इस दिशा में अगर आपका शनि ग्रह ठीक नहीं है तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। तो आप सबको इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के बाद ही, खास करके स्पेशली शनि देव, क्योंकि वो ग्रह थोड़ा हर किसी का अच्छा नहीं चलता है। मैंने देखा है, कोई भी पंडित, कोई भी पुरोहित देखते हैं आपका शनि ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा इस चीज़ में आप ध्यान देकर ही तिलक लगाइएगा। और रविवार को सूर्यदेव को जल देकर चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं।
ऐसा करने से भी आपको हर भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपका हर मंगल कार्य भी पूर्ण होगा। ये थे सप्ताह भर के हिसाब से तिलक। लेकिन अगर आप ये नहीं कर तो आप डेली सिर्फ चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। कंठ पर तिलक लगाने से हमें हमारे वाणी में मधुरता आती है और माथे पर तिलक लगाने से हमारा मन एकाग्र होता है और शांत रहता है, और नाभि पर तिलक लगाने से हमारे सारे रोग, दुख, कष्ट दूर होते हैं। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी तिलक के महत्व को जान सकें और वो भी अपने माथा पर तिलक को सजा सकें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।